नमस्कार मित्रों। बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत विशेष आयोजन को लेकर आपके बीच में हूँ और संभवतः ये मेरे अब तक के विमर्श का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो आप टैगलाइन देख रहे हैं और उसी में बाल बलिदानियों की जो स्वतंत्रता संग्राम के बाल बलिदानी है उनको लेकर है। तो हुआ ये कि पिछले माह की 12 तारीख, जिस तरह आज 12 तारीख है, इन तारीखों का भी बेजोड़ हिसाब किताब है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन एक पुस्तक हाथ में लगी। विद्या भारती के द्वारा ये संकलित पुस्तक है, गोपाल माहेश्वरी जी ने लिखी है। और इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाल बलिदानियों की चर्चा की गई है। तो सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य जी ने अनुरोध किया था, या उनका निवेदन था बहुत सारे लोगों से, कि भारत के ऐसे बलिदानी बालक जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उनका अभिनंदन गाना चाहिए, लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। तो इस पुस्तक में कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बलिदान की कथाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं इस कार्यक्रम को अगले 1 महीने तक प्रतिदिन आपके साथ में लेके आऊँगा और बहुत कम समय ऐसा होता है जब मैं आपसे कहता हूँ कि कृपया इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आज वही मौका है। दरअसल आप अपने बच्चों को उन बलिदानियों की कथाएं, उनकी कहानियां ज़रूर सुनाइए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रतिदिन एक कहानी के साथ में आऊँगा और इस आज की तारीख को तय करने का कारण ये है कि आज 12 फरवरी को, आज से मैं इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि अगली एक माह की जो 12 तारीख आएगी मार्च की, वो हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी और जब 2022 15 अगस्त को हम लोग होंगे तब हम 75 वर्ष की आज़ादी की पूरी कर चुके होंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव का जब चल रहा है, दूसरी एक मेरी भूमिका है कि चूंकि 30 कहानियाँ रोज एक लेकर आ रहा हूँ, कि बाल कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और एक बड़ा बोध हमारा ये भी है कि बच्चों के प्रति समाज में बहुत सकारात्मक परिणाम आए, बहुत सकारात्मक सोच आए और उनके स्वाभिमान का, उनके गौरव के विषय भी आने चाहिए। तो इसी को लेकर मैं आज आया हूँ और ख़ासकर ये मेरी पूरी सीरीज अगले 1 माह तक बच्चों को लेकर रहेगी। प्रतिदिन मैं आऊँगा, एक कहानी सुनाऊँगा और वो कहानी सिर्फ बच्चों की होगी और उन बच्चों की जिनकी उम्र 7 साल, 11 साल, 15 साल है और उन लोगों ने जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बड़ी भूमिकाएं निभाई, मगर अभी तक उनको कोई नाम नहीं मिला था, अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं थी। तो अपने ही शहर के एक बड़े कवि रहे हैं, हमारी सारस्वत परंपरा के अधिष्ठाता हैं श्री कृष्ण सरल। उनका कहना है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनका यश गाया करता हूँ और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसी चुकाया करता हूँ। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनका यश गाया करता हूँ। तो आज पहले दिन एक पहली कहानी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, बहुत छोटी होंगी। आज थोड़ा सा उसको बताने के लिए आपका समय ले लिया। बाकी अगली कहानी प्रतिदिन जो सुनाऊंगा वो 2 से 3 मिनट की होगी। और मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो कहानियाँ ज़रूर सुनाइए, जो मोबाइल में घुस रहे हैं या इस तरह की दुनिया से बिल्कुल अलग है, उन्हें अपने देश के गौरव के बारे में बताइए। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो साहसी बालक मैना की कहानी है। इसको लेकर लिखते हैं कि ज्वालामुखी पिता की बेटी ज्वाला बनकर ही पलती है, उसे कहाँ भय जल जाने का जिसमें क्रांति ज्वाल पलती है। ये कहानी बहुत छोटी सी बच्ची की है। कहते हैं कि भगवान की पूजा करते समय असावधानी से भी यदि आपका हाथ जलती हुई अगरबत्ती को छू जाए तो क्या होता है, आपका हाथ तुरंत पीछे खिंच जाता है ना। लेकिन यह गाथा स्वतंत्रता की उस पुजारन की है जो धधकती चिता में एक नहीं 2 बार झोंकी गई, जाकर भी उसका निश्चय तिल भर भी पीछे नहीं हुआ और ना ही वो अपने संकल्प से पीछे हटी। बात 1857 की है, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। वह युग था जब अंग्रेजों ने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सारा देश क्रांति की आग में तप रहा था। स्वतंत्रता समर का इतिहास लिखने वाले वीर सावरकर जी ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह जानकर आपको गर्व होगा कि अनेक इतिहासकारों ने स्वीकारा है कि हमारा राष्ट्र पूरी तरह पराधीन कभी नहीं हुआ। 1857 के भी 100 वर्ष पहले से स्वदेश में स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही थी, लेकिन 1857 का संघर्ष इतना व्यापक था कि उसे अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्दांत बिंदु कहना अनुचित नहीं होगा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है मैना की, कि नाना साहब पेशवा इस महासमर के प्रमुख नेतृत्व करता थे। कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिठूर में उनका महल था।
और वही महल क्रांति का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ था। क्रांति का आरंभ योजना के समय से पहले हो जाने के कारण क्रांति के प्रयत्न प्रभावित हो रहे थे और हो भी चुके थे। अतः योजना में तात्कालिक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारियों को गुप्त बैठकें करनी पड़ रही थी, गुप्त रूप से देश भर में संदेश पहुंचाने होते। यह एक ऐसा अवसर था जब अंग्रेज सैनिकों को चकाते हुए नाना साहब अपने साथियों सहित विठूर से बाहर अज्ञात स्थान पर गए हुए थे और उनकी 13 वर्ष की बेटी मैना महल में थी। अब मैना का इस पूरी कहानी में आना होता है। अंग्रेज सेनापति कहता है कि हे, नाम था उस सेनापति का, उसने कहा कि मैना सहित हमने पूरे महल को घेर लिया है और हम आदेश देते हैं कि नाना साहब को बंदी बनाकर इस महल में आग लगा दी जाए। और ऐसा किया ही। हे ने आग लगाने से पहले महल को खूब लूटा और लूट कर उसको अपने साथ करने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उसे नन्ही मैना दिखाई दी। मैना उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने कड़क स्वर में पूछा, ये छोकरी कौन है तू? मैं नाना साहब की बेटी हूँ, मैना ने अपना उत्तर दिया। आपकी बेटी मेरी ही नाम था, उसकी सहेली थी। ये जो अंग्रेज अधिकारी है उसकी ये सहेली थी। देखिए अब क्रूरता की कहानी यहाँ से। मैना भी हे को पहचान चुकी थी और उसने अपना परिचय छुपाया भी नहीं। नाना कहाँ है? हम उन्हें ले जाने के लिए आए हैं, हे ने उसने से पूछा। वह मैं नहीं बता सकती, निर्भीर होकर मैना ने उत्तर दिया। हे इस बात से चिढ़ गया। हम यह महल जलाकर राख कर देने वाले हैं, जान बचानी है तो बता दो कि नाना कहाँ है। उसी समय उसका वरिष्ठ अधिकारी कोबन आ धमका। उसने नाना को पकड़कर उस पर घोषित 1 लाख रुपए का इनाम पाने की बड़ी लालच की बात कही। हे भूल गया कि मैना उसकी बेटी की उम्र की है, उसकी बेटी मेरी की सहेली भी है। कोबन के आदेश पर मैना को खम्भे से बांधकर कूड़ों से पीटा गया, लेकिन वह तो मानो वज्र जैसा हृदय रखती थी। उसके मुंह से एक भी गुप्त भेद प्रकट न हुआ। उसे कानपुर ले जाया गया, जलती हुई चिता में झोंक दिया जाने का आदेश दे दिया गया। महल तो पहले ही तोप से उड़ा दिया गया था। नन्ही मैना धू धू लपटों में जलती रही, पर क्रांतिकारियों का पता नहीं बताया और ना ही देश से गद्दारी स्वीकार की। अब जली मैना को एक बार फिर चिता से बाहर खींचा गया। फिर उससे पूछा गया। पूछताछ के बाद भी परिणाम उसका अटल रहा। क्रोध में भरे कोबन ने चढ़कर उसे पुनः चिता में डालकर जीवित ही जला दिया। नन्ही बालिका मैना मातृभूमि की स्वतंत्रता के यज्ञ की आहुति बनकर सदा के लिए अमर हो गई। ये मैना की कहानी है। आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। अगली कहानी कल मैं आपके साथ में लेकर आऊँगा, जब साल भर में स्वतंत्रता संग्राम के महापर्व का आयोजन कर रहे होंगे। 12 मार्च को 1 साल का होगा, तब मैं ये 30 कहानियाँ आपके बीच में आपके बच्चों के लिए लेके आता रहूँगा। आपने समय दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।